आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता का स्थल चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर जानना होगा। उसके पहले सभी विद्यार्थियों से मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आजकल वीडियो डेली के डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव रहता है, इस वजह से मैं वीडियो डेली के डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि डेली का डेली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को, क्योंकि मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, मेरा खुद का कॉलेज तो बहुत काम हो जाता है। इस वजह से ये सारे वीडियो रोज नहीं पहुंच पा रहे हैं आप सभी के पास में। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ एक बार फिर से। और आइए आप लोग पढ़िए चंदहुदड़ो। देखिए चंदहुदड़ो कहाँ है, पहले तो ये जानते हैं चंदहुदड़ो कहाँ है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। और नदी यहाँ पर कौन सी है, जो ऊपर लिखना चाहिए था, नदी यहाँ पर कौन सी है, तो नदी यहाँ पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी है यहाँ पर। और खोज 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में खोज की है आपके एन.जी. मजूमदार ने। एन.जी. मजूमदार ने। एन.जी. मजूमदार ने खोज की है। खोजकर्ता में यही आ जाएंगे आपके एन.जी. मजूमदार। उत्खनन कार्य देखिए 34 में खोज हुई, 35 में उत्खनन कार्य शुरू हो गया। तो 1935 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? मैके ने। मैके। अब बात आती है अन्य महत्वपूर्ण शाम। देखिए आपका जो सैंधव सभ्यता हो, चाहे आप कोई भी चीज पढ़िए, गुफाएं पढ़िए या चित्रकार पढ़िए या टेक्निकल आर्ट पढ़िए, सबका सार यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है और हमें इसमें क्या पढ़ना है। बस वहीं से आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा मैटर। नहीं तो क्या होगा कि बहुत मैटर की भरमार रहेगी, लिखने के तरीके से लोग जूझ रहे हैं, इतना लेंदी इतिहास लिखे पड़े हैं और परेशानी ऊपर से उनको बनी रही है। तो इसलिए आपको ऐसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है। स्थान से पूछ सकता है, खोज से पूछ सकता है, खोजकर्ता पूछ सकता है, उत्खनन कार्य पूछ सकता है, नदी यहाँ पर कौन सी है पूछी जा रही है खूब आजकल। नदी, पर्वत, पहाड़ मैंने अपने कई वीडियो में बताए हैं, नदी, पर्वत, पहाड़ बहुत पूछा जा रहा है। तो आप उसी बेस पे तैयारी करें जिस बेस से आपका आयोग चल रहा है। फिर अन्य महत्वपूर्ण सामग्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ से जो चीजें मिली है वो हमारी कला की चीजें है ना, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने। देखिए मनके बनाने के कारखानों को और क्या कहते हैं? मनके बनाने के कारखानों को जैसे कभी दे देता है वीड फैक्ट्री। अब लो वीड फैक्ट्री क्या है, तो पहले से आप जानते रहेंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीड फैक्ट्री, वीड फैक्ट्री, मनके बनाने के कारखाने, वीड फैक्ट्री हो गया आपका। तो हिंदी में भी लिख लीजिए वीड फैक्ट्री। वीड फैक्ट्री, मनके बनाने के कारखाने, वीड फैक्ट्री। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, और यहाँ से सबसे प्रमुख चीज ये आपकी प्राप्त हुई है, हो सकता है ऊपर ना दिखे, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ की आपकी है पीतल की बतख। पीतल की बतख, पीतल की बतख, वीड फैक्ट्री, पीतल की बतख,
अलंकृत हाथी, वीड फैक्ट्री, पीतल की बतख, अलंकृत हाथी, और आपका लिपस्टिक के साक्ष्य, मिट्टी की नाली, लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, मिट्टी की नाली, लिपस्टिक के साक्ष्य और मिट्टी की नाली, और आपका यहाँ से संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन, संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन, संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन, संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन का अर्थ है सिंदूर, बिंदी, काजल और आपका चूड़ी। देखिए चूड़ी हर जगह से लगभग मिली है। देखिए मिट्टी की चूड़ी कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली है, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं इसके। तो बीड फैक्ट्री, मटके बनाने के कारखाने, पीतल की बतख, अलंकृत हाथी, लिपस्टिक के साक्ष्य, मिट्टी की नाली, संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन में सभी चीजें आ जाएंगी। इतनी आपकी यहाँ से चीजें प्राप्त हुई हैं। देखिए जब भी आप इसको पढ़िए, सैंधव सभ्यता पढ़िए, तो आप अपनी कला की चीजों को यहाँ से निकाल लीजिए। कोई बहुत अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कला को आपको यहाँ पर समझना होता है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिख रखे हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर, सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सब क्वेश्चनों को मैं पढ़ूंगी और सबके आंसर मैं दूंगी आपको कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। इसलिए आप लोग कुछ भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, देखिए मैं सैंधव सभ्यता पढ़ा रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सैंधव सभ्यता से ही क्वेश्चन पूछें, और अगर मैं आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रागैतिहासिक काल से ही क्वेश्चन पूछें। आप किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको आंसर जरूर करूंगी। देखिए मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, मैं अपनी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उतना ही आप पूछिए। जहाँ से हो सकता है, जैसे पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको हम समझते हैं कि यहाँ पर इसका तर्क देना जरूरी होता है, तो हम लोग उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके तर्क देते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को पढ़ने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन अगर एक दूसरे से रिलेटेड आ रहे हैं तो उनको जरूर पूछना चाहिए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो विद्यार्थी पूछेंगे और उनको मैं जरूर आंसर करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको आंसर नहीं करूंगी। अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे कालीबंगा और बनावली, दो टॉपिक। अभी देखिए तीन टॉपिक और चलेगा सैंधव सभ्यता का। इसके बाद जैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल खत्म होता है फिर मैं पढ़ाऊंगी साहित्य में कला, या साहित्य में कला पढ़ाऊंगी। देखिए चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो साहित्य में कला ही आएगा। इसके बाद आप फिर गुफाओं को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैडम गुफा पढ़ाएं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं गुफा पढ़ाऊँ कि मैं साहित्य में कला, साहित्य में सौंदर्य में कला पढ़ाऊँ कि मैं गुफा पढ़ाऊँ। जैसे ही आप लोग चाहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर अगला वीडियो आपको शेयर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार पुनः मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैं डेली का डेली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी आप सभी से मेरा। और दूसरी बात ये, जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क करके कर लें, क्लास कर सकते हैं। हमारी क्लास जो है ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। ऑनलाइन इलाहाबाद में, ऑफलाइन इलाहाबाद में चलती है, ऑनलाइन तो हर जगह चलती है, घर ही से बैठकर चलती है। तो जो विद्यार्थी, इच्छुक विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो वो इस नंबर पर संपर्क करके और अपना जो है ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।